नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और मुलाजिम लहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मुलाजिम लहर में मुद्दा है हिमाचल के एजुकेशन सिस्टम का, वहां पर काम कर रहे तमाम अध्यापकों का, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक बच्चे के भविष्य को बनाने की, क्योंकि जब एक बच्चे का भविष्य बनता है तो उसी से देश का नाम रोशन होता है, देश का भविष्य बनता है। अब अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो दो चीजें दिमाग में आती हैं, सरकारी और प्राइवेट। कहा जाता है कि सरकारी अदारों में कहीं ना कहीं जो है वो एजुकेशन सिस्टम लैक करता है, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, जिस वजह से जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग वो सरकारी से प्राइवेट की तरफ जाते हैं। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि टीचर्स जो है वो पढ़ाई पर फोकस नहीं करते। लांछन जो है, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, वो टीचर्स पर जो है वो आकर लग जाता है कि अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो टीचर जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या वाकई ये सब सच है? आखिर अभी हिमाचल के एजुकेशन सिस्टम की क्या स्थिति है? उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आज की जो है हमारी चर्चा है। तो आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं वो हैं मनोज शर्मा, जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं HGTU के। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार गौतम जी, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं और अपने अध्यापक साथियों के साथ और एम्प्लॉइज के साथ रूबरू हो सकूं और सरकार के साथ रूबरू हो सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज जी, थोड़ा सा अपने बारे में बहुत जल्दी में थोड़ा सा बताइए कि आप क्या करते हैं, कितने साल से टीचिंग प्रोफेशन में हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। तो मैं मनोज कुमार शर्मा, मैं लेक्चरर केमिस्ट्री हूं और मैं 2010 में अपॉइंट हुआ जी। 2010 में मैं इस एजुकेशन सिस्टम में आया और उसके बाद मैं आपके यूनियंस में भी रहा काफी हद तक और आज मैं महासचिव हूं HGTU का। इससे पहले मैं HPSLA में होता था, लेकिन HPSLA में कुछ तानाशाही की वजह से वहां से बाहर हो गया और आज राज्य महासचिव के तौर पर मैं काम कर रहा हूं और बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा जो है विभिन्न स्कूलों में दे रहा हूं। और साथ ही सर जी, या सर आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था सर कि जब आपको बहुत लंबा जो है वो एक्सपीरियंस है, 2010 से आप काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या अभी का सिचुएशन है हिमाचल के एजुकेशन सिस्टम की हम लोग बात करें तो कहां पर आकर खड़ा है? हम लिटरेसी रेट की जरूर बात करते हैं कि हाँ भाई हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है? सर, एजुकेशन सिस्टम इज वेरी गुड इन हिमाचल, ठीक है। ऑल द टीचर्स दे आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा काम यहां हो रहा है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से वी आर इन बैकफुट सर। सो आज क्या जरूरत है कि आज फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री जी यहां आए थे सुंदरनगर, तो हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा और उसमें हमने कहा कि हमें आप वक्त दें ताकि हम ये डिस्कस कर सकें कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरह इंप्रूव किया जा सके। और आप जैसे जानते होंगे कि जब कोरोना काल में जब आपका सारा सिस्टम आपका अस्त व्यस्त हो गया था, ठप हो गया था, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम भी ठप हो गया था, सारे स्कूल्स बंद थे, उस वक्त टीचर्स ने हिमाचल में बहुत अच्छा कार्य किया और एक बहुत अच्छी रिपोजिटरी बनाई। अपने अपने कार्यक्षेत्र में जब काम किया, अपने अपने सब्जेक्ट में विभिन्न टीचर्स ने काम किया, तो वो काफी सराहा गया थ्रू आउट इंडिया। लेकिन आज वो रिपोजिटरी डंप कर दी गई और वो हर घर पाठशाला के नाम पे एक प्रोग्राम चलता था, ठीक है, जिसमें हर रोज बच्चों के घरों में लिंक जाते थे जिससे बच्चे पढ़ाई करते थे। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, जैसे ही स्कूल खुले, वो चीज सब खत्म। तो यही चीज, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये उस टाइम शिक्षा मंत्री जी से बात की कि आप हमें वक्त दें ताकि हम एसआरजी मीन्स स्टेट रिसोर्स ग्रुप, एक स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाया गया था। स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया था, हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाया गया और वो लोग दिन रात बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक और चीज गौतम जी मैं कहना चाहूंगा, आज जैसे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, आज हम आपसे एजुकेशन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं और हम बात रखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी बात रखेंगे, ऑब्वियस रखेंगे प्रॉब्लम्स। लेकिन इसमें क्या होता है, काफी क्रिटिसिज्म रहता है सोसाइटी में कि टीचर्स दे आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स जी। But I think this is not the politics. We are talking about our rights as well as the rights of the students.
जी। हम अपने राइट्स की बात भी करेंगे और अपने बच्चों की राइट्स की भी बात करेंगे, उनको बेहतरीन एजुकेशन मिले। और वो किस तरह हो सकता है, वो ये टीचर लोग ही गवर्नमेंट को बता सकते हैं या जी। ब्यूरोक्रेसी में इन चीजों को रख सकते हैं। अभी बीच में सर हम लेकिन आएंगे, हम आपके जो है वो राइट्स पर आएंगे, लेकिन पहले मैं जो है बात करना चाहता हूं कि आपने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो होती है। प्लीज उसको थोड़ा सा समझाइए कि एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस तरीके से हो रही है जो हार्म कर रही है एजुकेशन सिस्टम को। जैसे सर आज की डेट में इतने ज्यादा सर्कुलर स्कूलों में रहते हैं। जी। सर्कुलर, तो जब सर्कुलर इतने ज्यादा रहते हैं और इतने ज्यादा डेज हमें सेलिब्रेट करने होते हैं, तो जब हम डेज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे कब? जी। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिंग रह रहा है। ठीक है, कि आप डेज सेलिब्रेट करते रहे, उनकी रिपोर्ट्स बनाते रहे और उनको भेजते रहें। और दूसरा, जैसी स्कीम्स एमडीएम हो गया, हमारे टीचर्स तो वहां मिड डे मील बनाने में लगे रहते हैं, उसी का हिसाब किताब करने में लगे रहते हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ वो निकलना चाहिए। और जैसे लाइब्रेरियन टीचर्स ही नहीं है, लाइब्रेरियन है ही नहीं है स्कूलों में। तो एक लाइब्रेरियन की जो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए ताकि टीचर्स को वो काम भी ना दिया जाए। आज की डेट में हमारे कंप्यूटर टीचर एक लाइब्रेरी इंचार्ज बना के रख दिए हैं। ठीक है, और लाइब्रेरी तो ये तो है नहीं कि थोड़ी देर बैठे आप चले गए अपनी क्लास लेने चले गए। तो लाइब्रेरी तो दैट शुड बी ओपन थ्रू आउट। ठीक है, और भी दूसरी चीजें हैं अब जो कि क्या होती जरूरत है कि उनको हमें रोका जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। ये बहुत और बहुत जैसे अच्छी कोई सोच है सर इलेक्शन, कि आप चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो किसी भी तरीके से सैक्रिफाइस या किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब आते हैं सर टीचर्स पे। एजुकेशन सिस्टम को संभालने वाले जितने भी टीचर्स हैं उनकी क्या स्थिति है, वो किस सिचुएशन में है? क्योंकि जब बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, जिम्मेदार टीचर को ठहराया जाता है कि टीचर इसके पीछे जिम्मेदार है, उसने नहीं पढ़ाया है और उसकी वजह से बच्चे का साल खराब हुआ, या XYZ कई कारण जो है वो निकाले जाते हैं। लेकिन टीचर आज के वक्त में, हिमाचल के जो टीचर हैं, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? आज की डेट में सर जो है पेरेंट्स की जो अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है वहां पेरेंट्स इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। ठीक है, जी। बच्चा स्कूल गया, बच्चा स्कूल आया, क्या कर रहा है कोई पता नहीं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल से अगर हम कंपेयर करें अपने आप को, तो प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स जो दे आर अवेयर कि बच्चों के पीछे पड़े हैं, 24 घंटे बच्चों के पीछे पड़े कि पढ़ाई करें, ऐसा करें वैसा करें। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज वी आर मिसिंग। सो यही चीज है जो हमारे यहाँ मिस कर रही है। अदरवाइज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है, स्कूलों में सारे जुझारू टीचर्स हैं। जी। लेकिन जैसे अभी पॉलिटिकल इंटरवेंशन से मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगा। जैसे हाल ही में न्यूज में था कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मेंटर करेंगे गवर्नमेंट स्कूलों। तो सोचो, ये सोच कहां से जागी होगी, कहां से आई होगी कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है, प्राइवेट स्कूल जो है मेंटर करेंगे। और कैसे स्कूल्स, सनावर जैसे स्कूल या बीसीएस जैसे स्कूल हम लोगों को मेंटर करेंगे। हम थोड़ा ऐसे इस ही बात को स्कूलों से समझाइए आएंगे। सर कि मेंटर करने का मतलब क्या हुआ। एक प्राइवेट स्कूल I किस think they तरीके will, से I सरकारी को think they मेंटर are करेगा? going to have, I think government is going to have some exchange program or some interaction with the students or teachers as well. इस तरह का कुछ होगा, इसके बारे में अभी ज्यादा पता नहीं है। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं वो मेंटर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स को। जी। तो आई थिंक ये तो यूजलेस थिंग है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा आ रहा है उसकी सिचुएशन और गवर्नमेंट स्कूल में जो आ रहा है उसकी जो मेंटल स्टेट है दैट इज टोटली डिफरेंट। आप अगर सनावर में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है। और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। और जो सनावर में पढ़ रहा है उसको उन बच्चों को हायर, उन डॉक्टर और इंजीनियर को हायर करना है। मीन्स जो सनावर जैसे स्कूलों में पढ़ रहा है वो बच्चा कौन है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे आएगा कल को। ठीक है, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो स्ट्राइव कर रहा है किसके लिए, कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो वहां उन स्कूलों में जो बच्चे हैं दे आर जस्ट टू लर्न द टेबल मैनर्स। उनको आई थिंक एजुकेशन दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट आई थिंक। सो हो सकता है, मतलब मेरी सोच ये है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दो स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। सर आपने एक मुद्दा ये भी उठाया था कि जो आउटसोर्स, जब हम बात कर रहे थे कि आउटसोर्स पर टीचर्स को लाया जाए और उन्हें जो है वो टीचिंग का जिम्मा दिया जाए, उस पर क्या कहेंगे आप? वो क्या मसला था? नहीं सर, आउटसोर्स में टीचर्स नहीं होने चाहिए। आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी की आई थिंक बात कर रहे हैं। हाँ हाँ।
आई थिंक रिक्रूटमेंट जो है टीचर्स की रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। पास्ट में भी मतलब जो भी रिक्रूटमेंट इस तरह की हुई, शोषण है जी। वो यूथ का, हिमाचल की यूथ का एक शोषण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं यही समझूंगा कि जो भी आप मीन्स जैसे वोकेशनल टीचर हमारे स्टेट में है या कंप्यूटर टीचर 15 16 20 सालों से वो काम कर रहे हैं, आज उन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है उसी मतलब जॉब में खत्म कर दिया, ठीक है, जस्ट इन द सैलरी ऑफ 15,000। तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर बीइंग हरास्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एक शोषण है और कुछ नहीं है। और जब भी ऐसी कोई पॉलिसी बने, मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि ऐसी कुछ पॉलिसीज बने ताकि वो टीचर्स की भी कुछ अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, चाहे वो वोकेशनल टीचर्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर टीचर्स हैं। और कंप्यूटर टीचर्स का तो मुझे एक फोन भी आया था आज ही कि उनका कोई जैसे जो पीजीटी आईटी हैं, जी। ठीक है, वहां क्या था कि स्टे लग गया था हाई कोर्ट में 14/9/2017 में, जिसका CWP नंबर OA2892/2020 है, दैट इज रविंदर कुमार वर्सेस स्टेट। जी। ठीक है, कि इनका भी यही डिमांड है कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक एटलीस्ट ये डिमांड कर रहे हैं लोग कि रेगुलर सैलरी जो है उनकी रिलीज की जाए, जो कि किसके बराबर हो, जो पीजीटी आईपी जो है रेगुलर बेसिस पे जो है रिक्रूट हुए हैं। सो ये चीजें तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने अपनी जिंदगी, तमाम जिंदगी जो है इसी में मतलब दे दी, गवर्नमेंट सेक्टर में दे दी, और उसके बाद उनके पास अब वक्त भी कहाँ, मतलब आज 50 की उम्र को पार कर गए हैं, उसके बाद भी आज तक वो सोच रहे हैं कि हम रेगुलर होंगे। तो आज सोचो उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, आप समझ सकते हैं। राइट। अगर मैं ये बात करूं सर कि स्कूल्स अभी पीछे जो है वो काफ़ी जो है वो स्कूल्स को लेकर चर्चाएं होती रही, तो कितने टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स में पर्याप्त होने चाहिए और कितने अभी हैं? यानी कि क्या जितने स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से टीचर्स प्रॉपर हैं हिमाचल में, या फिर उनकी रिक्रूटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं सर, ये भी प्रॉब्लम ही अभी अभी ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर जो है बहुत कम है। और जैसे अभी हमारे जो गवर्नमेंट है, जैसे माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो माननीय EM साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने भी अभी कहा है कि ये जो पोस्ट हैं जल्दी से जल्दी फिलअप की जाएंगी। लेकिन अभी पास्ट में तो इनका ये था कि ये टेम्परेरी बेसिस पे रिक्रूट किए जाएं और फिक्स सैलरी पे ना फिक्स सैलरी पे किए जाएं। लेकिन ऐसा कुछ था प्रपोजल, लेकिन बाद में इस चीज को नकार दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा ही, और उसमें इंटरवेंशन CM साहब की भी रही। और CM साहब बहुत इसके बारे में बहुत ही संजीदगी से सोच रहे हैं, और कर्मचारी हितैषी हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने कि उन्होंने OPS का वादा किया था इलेक्शन से पहले और उसको निभाया। तो अब CM साहब से कर्मचारियों की बहुत सी उम्मीदें बंध गई हैं, और हो सकता है जो बहुत पहले से जो पेंडिंग थी, जो भी प्रॉब्लम्स अध्यापकों की हो या जो भी कर्मचारी वर्ग है स्टेट में, उनकी उम्मीदें काफी हद तक बन चुकी हैं कि CM साहब इनको भी सॉल्व करेंगे। सो पहले तो हम CM साहब का पहले धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने OPS जो है बहाल की स्टेट में, और सभी कर्मचारियों का बुढ़ापा जो है सिक्योर किया। इसके लिए उनके लिए हम उम्र धन्यवाद रहेंगे। तो सर एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जो फिक्स सैलरी पर रखने की बात हो रही है टीचर्स को, तो आपको नहीं लगता है कि जो राज्य है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज के तले दबा हुआ है और छोटे छोटे मिनी स्टेप्स उठा के जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इन चीज़ों से पार पाया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि इसके दूरगामी बुरे परिणाम जो है वो हो सकते हैं अगर फिक्स सैलरी पर टीचर्स को हायर किया जा सकता है? क्या कहेंगे इस पे? देखिए सर, ये तो हमेशा का वैसा ही है। आज मैंने जैसे कहा कि कंप्यूटर टीचर जो आज से 15-20 साल पहले रिक्रूट हुए, वो तब भी वही चीज था कि फाइनेंशियल क्रंच था। ये हमेशा का है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन अभी जो हमारे सुखविंदर सुक्खू जी हैं, इनका मानना यह है कि 4 साल में हम इस फाइनेंशियल क्रंच से ऊपर उठ जाएंगे। तो उम्मीद है फिर भी कि हमारे मुख्यमंत्री साहब कुछ करेंगे इस रिगार्डिंग, और बहुत जल्दी जो है स्टेट इस फाइनेंशियल क्रंच से बाहर आएगा। अदरवाइज ये तो हमेशा का है। अब जैसे पिछली गवर्नमेंट में आपको पता होगा कि 3500 करोड़ रुपए जो है एम्प्लॉयज की देनदारियां देने के लिए लिया था, लेकिन उसमें कितनी देनदारियां दी गई ये आप सब जानते हैं। हार्डली 50,000 रुपए दिया है अभी तक,
बाकी सारा जो है एम्प्लॉयज की सैलरीज एज इट इज हैं, जो पिछली बकाया शेष राशि गवर्नमेंट को देनी है पिछले पे स्केल की, ठीक है, वो एज इट इज है। तो वो भी देनदारियां भी बकाया है। और 3500 करोड़ कहां गया कोई पता नहीं। अब हम तो कर्मचारी हैं, हम क्या बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो एक सर उम्मीद सवाल करते ये हैं भी कि आता है आगे कि आज जैसा कि आपने कहा कि टीचर्स बहुत ज़्यादा जुझारू हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाने की। वहीं दूसरी ओर एक सवाल ये भी उठता है कि भाई जब सरकारी अदारों में, सरकारी स्कूल्स में इतने बेहतर टीचर्स हैं तो ऐसा क्यों है कि बच्चों का ड्रॉप आउट लगातार बढ़ रहा है। इसकी चर्चाएं बहुत तेज़ होती हैं कि बच्चे क्यों गवर्नमेंट टू प्राइवेट शिफ्ट हो रहे हैं। इसका कारण आपको क्या नज़र आता है सर? देखिए सर, इसका एक ही कारण हो सकता है कि आज जैसे फ्री कोई भी चीज किसी को भी अच्छी नहीं लगती। आज हम हर चीज फ्री दे रहे हैं, आई थिंक ये भी एक कारण हो सकता है। आज लोगों के पास पैसा हो गया है, शायद ये एक कारण हो। सर फ्री के चक्कर में तो सरकारें जीत जाती हैं, सरकारें फ्री के चक्कर में बन जाती वही हैं। तो, तभी तो और आप मैंने कह रहे हैं कहा लोगों जब को तक ये पसंद नहीं पॉलिटिक्स आती। है ना तभी तो मैं ये कह रहा हूं। आई थिंक ये एक इशू हो सकता है, अदरवाइज एजुकेशन सिस्टम इज वेरी गुड। बल्कि अगर आप ये देखें, अगर +1 और 2 की बात मैं करता हूं, जी। तो वहां जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ के गवर्नमेंट स्कूलों में आते हैं। हम्म। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी कहां है, और जो आपका 10 तक जो है, 6 to 10 ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये इसी वजह से, क्योंकि वहां जो वर्कलोड बहुत ज्यादा है टीचर्स को। जिस तरह कोई एमडीएम हो गया या कोई दूसरी रिपोर्ट्स, या ऑलवेज दे आर जस्ट लाइक क्लर्क्स। मतलब टीचर आर जस्ट लाइक क्लर्क्स, उनके पास आई थिंक क्लास लेने का भी वक्त नहीं होता है कई बार। तो आई थिंक ये कारण हो सकते हैं कुछ, ठीक है। सो मेरी ख्याल से तो यही कारण हो सकते हैं। लेकिन +1 और 2 में बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, लास्ट ईयर 34 स्ट्रेंथ थी, इस बार जो है 62+ में आपकी स्ट्रेंथ है यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में। और जबकि मैंने अपना बेटा भी अपने ही स्कूल में डाला है। बहुत बढ़िया सर। तो ऐसा क्यों है सर कि टीचर्स को क्लैरिकल वर्क के बोझ तले इतना दबा दिया जाता है कि उनका जो मेन काम है टीचिंग का, बच्चों को पढ़ाने का, वही नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, आप मान लिया स्कॉलरशिप स्कीम है, गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप बच्चों को दे रही है। तो स्कॉलरशिप का इतना ज्यादा वर्कलोड है कि आई थिंक एक अलग पोस्ट उस चीज को सॉल्व करने के लिए चाहिए। स्कॉलरशिप काम है, या फिर बोर्ड की रजिस्ट्रेशन है, या बोर्ड के दूसरे काम है, कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड एग्जाम काम है, तो वो सारा जो है काम टीचर्स कर रहे हैं। तो अब इन कामों को जब हम देखेंगे, मान लिया जो टीचर उसी में इन्वॉल्व है, जो इंचार्ज है वो उसी में इन्वॉल्व है, तो उसकी क्लास का क्या होगा। तो आई थिंक दिस में बी द रीजन कि आपके जो ड्रॉप आउट्स होते हैं लोअर क्लासेस में वो रहते हैं। लेकिन +1 2 में ऐसा नहीं है, ठीक है। वी आर मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग विद फुल एफिशिएंसी। तो आपको लगता है कि जब एजुकेशन मिनिस्टर से जो आप कोशिश कर रहे हैं मीटिंग को लेकर, जब वो होगी तो ये तमाम मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे? जी सर, हम ये बात कर रहे हैं कि जो एसआरजी ग्रुप है गवर्नमेंट का, जिसने एक बेहतरीन काम किया, आज भी कर रहे हैं, और वो लोग जुझारू हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ हमारे एक टीचर हैं, उन्ना में है, वो डेली जो है नवोदय और उनकी जो नवोदय की और सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं, और डेली इवनिंग में क्लास लेते हैं। और एक दूसरे टीचर है सोलन से, वो भी यही काम कर रहे हैं, और वो भी चाहे वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या फिर शाम को गूगल मीट से क्लासेस ले रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप काम कर रहे हैं बिना किसी डायरेक्शन के गवर्नमेंट के, लेकिन उन लोगों को कोई नहीं पूछता। अभी हमारा SCRT सोलन में एक सेमिनार अभी वो था, क्या थे कि हमने कैसे जो वीडियोस बनाने हैं या किसी तरह डिजिटलाइज करना है एजुकेशन को, इसके रिगार्डिंग सेमिनार था। तो वहां जब हमने देखा कि इतने जुझारू टीचर होने के बावजूद, जब हमने देखा वहां 35-40 टीचर थे हम लोग, तो सब एक से एक बढ़कर टीचर थे। फिर हमारे दिमाग में ये आया कि अगर इतने जुझारू टीचर हैं स्टेट में, तो फिर भी हम पीछे क्यों जा रहे हैं, फिर भी एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन मार्क क्यों किया जा रहा है। राइट। आई थिंक रीजन यही है कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। आज जो भी पॉलिसीज बनती है टीचर्स सेंटर्ड नहीं है, और टीचर्स को कभी आई थिंक वो लिया भी नहीं जाता उसमें, तो वो पॉलिसी जस्ट इंप्लीमेंट कर दी जाती है। अभी जैसे हमने कहा था कि जो SRG ग्रुप है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, जो SRG दे आर ऑल डेडिकेटेड टीचर्स, क्योंकि वो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। अब सर देखो, मैं भी उसमें था, मैं भी उसमें उसका पार्ट रहा हूं। और अगर आपको मैं बताऊं, आप अगर मेरा चैनल देखें, MK क्लासेस नाम से
चैनल है, उसमें जो वीडियो हमने बनाए हैं, जिस क्वालिटी के हमने वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को बनाने में एक एक को 2-3 दिन लगते थे। आप भी इससे परिचित हैं कितना स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। और टीचर तो क्या थे, उससे उनको उस चीज का नॉलेज ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने उस चीज को अक्वायर किया, नॉलेज को अक्वायर किया, उसके बाद वो काम किया, वीडियोस बनाए और बच्चों को भेजे। तो एक बहुत टफ काम था टीचर्स के लिए, लेकिन फिर भी उसको बेहतरीन बनाया। और हर घर पाठशाला प्रोग्राम को जो है वो टीचर्स की वजह से सक्सेस हुआ, ठीक है, और जिसको पूरे देश में सराहा गया। और हमने ये डिमांड की थी माननीय मंत्री जी से, एजुकेशन मिनिस्टर जी से, कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जो एजुकेशन सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए काम कर सके स्टेट में, और मतलब बेहतरीन से बेहतरीन टीचर जो आगे आए। लेकिन सर, जो बेहतरीन है वो पीछे ही रहता है, ये मैं आपको बताऊं। तो वो लाइमलाइट में आते ही नहीं है। जब कोई बात ऐसी आती है, अब मैं आपको ये बात बताऊं कि हर घर पाठशाला में जिन लोगों ने काम किया, उनके लिए पिछली गवर्नमेंट जो है आयोजन करना था, उन्होंने कहा आतंक एक पुरस्कार पुरस्कृत कर रहे थे उनको, लेकिन वो बाद में वो सस्पेंड कर दिया गया। रीजन बीइंग क्योंकि उनमें ऐसे लोगों के नाम थे जिन्होंने काम ही नहीं किया। तो ये चीज कहां से होता है? जब मैंने खुद बात की, जो उस टाइम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे हमारे, मैंने उस टाइम काम किया, बात की उनसे टेलीफोनिकली। तो मैंने कहा, तो उनका ये मानना था कि ये पता कैसे लगेगा कि किसने काम किया। मैं कहा, सर, इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ऑल इन एक्सेल सीट। हर रोज का किसका वीडियो किसका आ रहा है, किस दिन आ रहा है, और किसकी क्लास जारी है, डेली का डेली वो एक्सेल सीट में है वो सब कुछ, और वो पूरी रिपोजिटरी है उसमें। तो उससे वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो ये क्यों हो रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने काम ही नहीं किया उनके नाम है, और जिन्होंने काम किया उनका नाम ही उसमें नहीं है। तो सर, उम्मीद जो है यही की जाती है कि जो भी सिचुएशंस हैं, जिन भी चीज़ों के लिए आप लड़ रहे हैं, उन चीज़ों को जो है वो आप जल्द जो है वो प्राप्त कर पाएं। पहला आपकी मीटिंग एजुकेशन मिनिस्टर से हो पाए और आप तमाम चीज़ें उनके सामने रख पाएं, क्योंकि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, स्टूडेंट्स को जो है वो बेहतर शिक्षा देने के लिए। तो सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े और अपनी वैल्यूएबल जानकारी हमारे साथ साझा की। शुक्रिया सर। तो अभी एजुकेशन सिस्टम की क्या स्थिति है हिमाचल में, वो आपने जानी। आपने ये जाना कि टीचर्स किस हालात में हैं, किस तरीके से किस सिचुएशन में वो लोग इस वक्त जो है वो रह रहे हैं, क्यों आखिर ऐसा होता है कि ड्रॉप आउट हो रहा है, क्यों आज भी सरकारी स्कूलों को जो है वो इस नज़र से देखा जाता है कि यहाँ तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। उन तमाम चीज़ों का जवाब देने की जो है वो कोशिश की। जुझारू टीचर्स जो सच में चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, मिनिस्टर से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर नहीं पॉलिटिकल हेल्प मिल पा रही है तो अपने तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश लगातार जारी है। तो ज़रूरत है तो इन्हें प्रोत्साहित करने की, एक पहचान दिलाने की। फिलहाल आज के मुलाजिम लहर में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।